दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को फिर एक न्यूज ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में स्वागत है दोस्तों, आज हम आपको उस रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं, जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। ये कोई साधारण बातें नहीं हैं। ये वो संकेत हैं, जो ब्रह्मांड आपके जीवन में भेज रहा है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जो कुछ हो रहा है, वह महज एक संयोग है। लेकिन सच तो ये है कि ये सब आपके ग्रहों की चाल, आपकी कुंडली की स्थिति और ब्रह्मांड की शक्तियों का परिणाम है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तभी अचानक से जीवन में उथल-पुथल क्यों मच जाती है? क्यों अचानक से कोई अपना पराया बन जाता है? क्यों सफलता आपके हाथ से फिसलने लगती है और संघर्ष बढ़ने लगते हैं? ये सब कोई संयोग नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल और आपकी जन्म कुंडली में छिपे गहरे रहस्यों का परिणाम है। अगर आपके जीवन में भी बार-बार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको कुछ संकेत दे रहा है। ये संकेत इस बात के हैं कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। जब राहु और केतु की दशा शुरू होती है, तो जीवन में अनिश्चितताएं बढ़ने लगती हैं। जिन लोगों पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वही लोग आपको धोखा देने लगते हैं। अचानक से आपकी सेहत खराब होने लगती है, आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है और मानसिक शांति गायब हो जाती है। ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड में आपकी कुंडली के ग्रहों का संतुलन बिगड़ रहा है। खास तौर पर अगर आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही है, तो समझिए कि यह समय आपके धैर्य और सहनशक्ति की कड़ी परीक्षा लेने वाला है। शनिदेव कर्म फलदाता हैं। वे आपको आपके कर्मों का परिणाम देते हैं। अगर आपने अतीत में गलत कर्म किए हैं, तो शनि का प्रकोप आपके जीवन में तकलीफें लाकर आपको उन कर्मों का फल देगा। लेकिन अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो शनि का आशीर्वाद आपको सफलता और सम्मान की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राहु और केतु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में प्रतिकूल है, तो ये आपके जीवन में भ्रम, धोखा और मानसिक तनाव लाएंगे। राहु का प्रभाव आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा, जिससे आपके रिश्ते और करियर दोनों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं केतु आपको अतीत में उलझा कर रखेगा, जिससे आप भविष्य की संभावनाओं को नजरअंदाज करने लगेंगे। मंगल का दोष अगर आपकी कुंडली में है, तो गुस्सा, झगड़े और अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। मंगल का अशुभ प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन में अशांति लाएगा, जिससे आपसी रिश्तों में दूरियां बढ़ेंगी। शुक्र अगर कमजोर स्थिति में है, तो आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। प्रेम संबंध टूट सकते हैं और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। गुरु अगर नीच का हो या शत्रु ग्रह के प्रभाव में हो, तो आपके भाग्य का साथ छूट सकता है। आपको मेहनत का फल देर से मिलेगा, सफलता मिलने में बाधाएं आएंगी और समाज में आपका मान सम्मान कम हो सकता है। बुध अगर अशुभ स्थिति में है, तो निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाएगी, जिससे व्यापार या नौकरी में नुकसान हो सकता है। आपकी वाणी में कड़वाहट आ सकती है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ेगा। सूर्य अगर कमजोर है, तो आत्मविश्वास की कमी, सरकारी मामलों में बाधाएं और पितृदोष का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान भी छिपा होता है। अगर शनि की दशा चल रही है, तो प्रतिदिन शनि मंत्र का जाप करें, शनि यंत्र की स्थापना करें और काली वस्तुओं का दान करें। राहु के दोष को दूर करने के लिए राहु मंत्र का जाप करें, नारियल का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। केतु के प्रकोप से बचने के लिए केतु मंत्र का जाप करें, कुत्तों को भोजन कराएं और चांदी का दान करें। मंगल के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करें, मसूर की दाल का दान करें और तांबे के बर्तन का प्रयोग करें। शुक्र के दोष को शांत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनें, दुर्गा जी की पूजा करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं। गुरु के दोष को दूर करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें, केसर का तिलक लगाएं और केले के पेड़ की पूजा करें। बुध के अशुभ प्रभाव को शांत करने के लिए हरे वस्त्र पहनें, मूंग का दान करें और गणेश जी की पूजा करें। सूर्य के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए सूर्य मंत्र का जाप करें, तांबे के पात्र में जल अर्पित करें और गेहूं का दान करें। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी, रिश्तों में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा
और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप इन संकेतों को पहचानें, ग्रहों की दशा को समझें और सही समय पर सही उपाय करें। जीवन में जो भी हो रहा है, वह ग्रहों के प्रभाव का ही परिणाम है। अगर आप इसे समझ गए और सही उपाय किए, तो जीवन में हर समस्या का समाधान मिलेगा। भाग्य के द्वार खुलेंगे और ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देंगी। इसलिए जागरूक बने, इन संकेतों को पहचानें और सही मार्ग अपनाएं। आपका भाग्य आपके हाथ में है। बस जरूरत है तो इसे सही दिशा में मोड़ने की। ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। बस आपको इनका सही उपयोग करना है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को नए सिरे से संवारें, ग्रहों की दशा को पहचानें और जीवन को सफल बनाएं। याद रखें, ब्रह्मांड हर वक्त आपको संकेत दे रहा है। बस आपको इन संकेतों को पहचानने और समझने की जरूरत है। जो लोग इन संकेतों को समझते हैं, वे जीवन में सफल होते हैं। अब आपकी बारी है। ग्रहों के संदेश को पहचानिए और अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाइए। चुन ले, क्योंकि इन दोनों के बीच में आप फंसने वाले हैं। एक तरफ आपके सपने आपको बुला रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जिम्मेदारियां आपको बुला रही हैं। आपको किसके पास जाना है, यह आने वाला वक्त तय करेगा और आने वाला वक्त आपको बताएगा। मित्रों, बता देते हैं, अपनी जरूरतों की चीजों को खरीदने के लिए आपके पास अत्ता पैसा होगा। लेकिन अत्ता पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि घमंड करे। पैसा हाथ के मेल की तरह होता है। आज हाथ में है, कल नहीं है। अगर आपके हाथ में पैसा है और आप हवा में उड़ रहे हैं, तो थोड़ा शांत बैठिए, क्योंकि देखिए, किस्मत और समय बदलते देर नहीं लगती है। कब कौन अपना रंग दिखा दे, यह बताना बहुत मुश्किल है। इसलिए मेरी आपसे एक ही हाथ जोड़कर विनती है कि अपने आप को ज्यादा हवा में ना उड़ाकर जमीन पर रखने का प्रयास करें। और मित्र बताता देते हैं कि आपके जीवन के जो भी सपने आपने पिछले समय में देखे थे साकार करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने की हिम्मत अब आप में आएगी। मित्रों बता देते हैं कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा ही सोच रहे हैं, अपने प्यार को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने व्यापार को लेकर और अपने सपनों को लेकर, क्योंकि आप सरल इंसान हैं। आप बहुत सोच विचार करके हर काम को करते हैं। लेकिन देखिए, कभी-कभी सोच विचार करने में वक्त इतना बीत जाता है कि हमें समझ नहीं आता है कि हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं, हम उनसे दूर भागे या उनका सामना करें या उनको चुनें। मित्रों, यही होता है। इसलिए मैं आपको हमेशा एक बात बताता हूं कि जीवन में कभी भी इतना नहीं सोचना चाहिए कि वह समय सोचते सोचते ही खत्म हो जाए और कल फिर एक और नई चुनौती सामने आ जाए। इसलिए जीतने भी निर्णय, जीतने भी डिसीजन है आपको। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि जल्दबाजी मिले आपको, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी लेठी। आप अपने बच्चों को घर के आसपास किसी पार्क में घुमाने लेकर जा सकते हैं, और आपका बच्चा उस पार्क में किसी चीज की जीत करेगा तो आप उसकी जिद पूरी ना करें, क्योंकि हर जीत पूरी करने से संतान की आदत बिगड़ सकती है। और अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल कर चले। मित्रों, देखिए, अगर आपकी संतान जवान है, 20 और 22 साल की है, तो अपनी संतान पर थोड़ी सी लगाम लगाकर रखें। लेकिन लगाम इतनी भी नहीं लगानी है कि आपका बच्चा फिर उस बंधन से टूटने का प्रयास करे। समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, उनको सही राय देते रहे। और बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त यदि आप नया इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे हैं, जैसे कूलर, फिर टीवी, लैपटॉप या कुछ भी चीज खरीदने की सोच रहे हैं, तो अच्छी कंपनी का लेकर ही खरीदे। यानी कि मित्र लिखिए, पैसों की फिक्र आपको नहीं करनी है। आप यह जो हर बार सस्ते के चक्कर में फंस जाते हैं, ध्यान रखिएगा कि सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे कुछ समय के लिए। यानी कि मित्र, देखिए, अगर आप महंगी चीज लेंगे तो आप सिर्फ कुछ समय के लिए रोएंगे पैसों की वजह से, और चीजें एक बार बस जाने के बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन सस्ती चीजों का कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए अच्छी कंपनी के सामान खरीदें। अगर आप ब्रांडी में विश्वास रखते हैं, तो ब्रांडी की चीजें अवश्य खरीदें, क्योंकि ब्रांडी ब्रांडी होती है। आपको बता देते हैं कि जो लोग अभी के समय में अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, अपने माता पिता के पैर नहीं छूते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, वे लोग आने वाले समय को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत बुरा होगा। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त ना तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी और ना ही चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। यानी कि आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुल मिलाकर इस वाक्य के लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं। खर्चों की टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और खर्चों पर नियंत्रण अवश्य रखना है।
मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की योजना तभी बनेगी जब आप उस योजना को अमल में लाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि घर में धार्मिक कार्यक्रम और मांगलिक कार्यक्रम, दो चीजें जितना जल्दी हो सके करवाइए। इससे जीवन में सकारात्मकता आएगी और घर में भी खुशहाली आएगी। मित्रों, उपाय क्या होते हैं? उपाय वह होते हैं जो हमारे जीवन से दुखों को दूर करते हैं, हमारे जीवन से सारी परेशानियों को दूर करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि उपाय सच नहीं होते हैं। बहुत से लोग सच्ची श्रद्धा से करते हैं तो उनको रंग दिखने लग जाते हैं। यदि पैसों की समस्या है तो एक उपाय मैं आपको बता दूं। अगर आप हाँ वह कहें तो मित्र देखिए, पैसा पैसों की किसे आवश्यकता नहीं होती है। भगवान को, बेर और माता लक्ष्मी को छोड़कर इस युग में, इस जीवन में हर व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है। कोई कितना भी महान व्यक्ति क्यों हो, अगर उस महान व्यक्ति के पास पैसा होगा तभी वह महान चलाएगा। क्योंकि यह सत्य है मित्रों कि आज के युग में ज्ञान को महान ना देते हुए धन को, पैसे को महानता दी जाती है। पहले के लोग कहते थे कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा ज्ञान है वह उतना महान है। लेकिन आज के लोग कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास जितना ज्यादा धन है वह उतना ज्यादा ही मग्न है। इसलिए मित्रों, खुश रहने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है और यह बात कई हद तक सच भी है। कुछ झूठ आपको अपने लोगों से सुनने को मिल सकते हैं और कुछ सच लोग आपसे छुपाकर रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि कान चाहे इस हाथ से पकड़ो या इस हाथ से पकड़ो, बात एक ही है। मित्रों, बता देते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। यह कहावत तो आप सबने सुनी होगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिस व्यक्ति ने इस कहावत को नहीं सुना हो। यह कहावत आपके साथ सच होने वाली है। आपकी कोई बड़ी प्रॉपर्टी थी जिसके लिए आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे, जिसके अच्छे पैसे नहीं मिल रहे थे और अच्छे भाव नहीं मिल रहे थे, तो उस प्रॉपर्टी को आप बेचने में सफल रहेंगे। लेकिन आपका ही कोई अपना व्यक्ति अपना कमीशन पहले निकाल लेगा और अपना हिस्सा भी ले लेगा। इस वजह से रिश्तों में खटास आना मित्रों लाजमी है, क्योंकि आपने पागलों की तरह मेहनत की थी, लेकिन आपकी मेहनत का फल कोई और ले जा रहा है अपनी चालाकी से। तो इस वजह से आपको बहुत पछतावा होगा। मित्रों, तब आने वाले वक्त की कद्र करने की सलाह मैं आपको देता हूं। आने वाले वक्त को ना तो आप लेटकर बर्बाद करें और ना ही फिजूल बातों में बर्बाद करें। सपनों को पूरा करने में ध्यान दें। और एक तरफ आपको कुछ चीजें बहुत लंबे समय से परेशान कर रही थी और उन चीजों का हल आपको नहीं मिल पा रहा था, तो उन चीजों का फल आपको प्राप्त होगा। परेशान होने की बजाय समाधान ढूंढने का प्रयास करें। मित्रों, मेरी आपसे एक राय है, क्योंकि समाधान ढूंढेंगे तो फिर आप गोते खाएंगे और परेशान हो जाएंगे। लेकिन परेशानी के पीछे आपका कुछ विशेष लाभ भी आपको मिलेगा। मित्रों, आप किसी धार्मिक यात्रा पर कार के द्वारा जा सकते हैं और उस कार यात्रा में आपको बहुत आनंद आएगा। आप रास्ते में किसी ढाबे पर रुककर भोजन का लुत्फ उठाएंगे और वह भोजन आपके जीवन में हमेशा आपको याद रहेगा। स्वाद के कारण मौसमी बीमारियां जो हैं परेशान कर रही हैं। एक बार परेशान करें, ठीक है। दो बार परेशान करें, ठीक है। लेकिन बार बार मौसमी बीमारियां अगर आपको परेशान कर रही हैं तो किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर अपना इलाज जल्द से जल्द करवाने का प्रयास करें। क्योंकि मित्रों, यदि समय रहते आपने इलाज करवा लिया तो आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर लेंगे और चीजें अपने पक्ष में कर लेंगे। वहीं आपको बता देते हैं कि कुछ भी काम हो तो आपको अकेले घर से बाहर नहीं निकलना है। किसी व्यक्ति को साथ में लेकर काम करने जाएंगे और वह काम पूर्ण करके ही घर में लौटेंगे। देखिए, आज के समय में लोगों को लोन लेना बहुत आसान लगता है। लोग क्या सोचते हैं कि मैं लोन ले लेता हूं, बाद में उसकी किस्तें भर दूंगा और इस तरह अपना जीवन चला लूंगा। क्योंकि मित्रों, भी लोगों को इकरा पैसा आता हुआ दिखता है, लेकिन लोगों को वह नहीं दिखता है कि जब लोग ब्याज के साथ अपने ही पैसों को दोगुना और तिगुना करके लौट आते हैं। क्योंकि यह आज के लोगों की मानसिकता हो गई है कि लोगों को सिर्फ धन दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है क्योंकि उनमें लालच की भावना भरी हुई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं मित्रों कि हर चीज अगर लालच से परखो गा तो जीवन में धोखा खाओगे, और हर चीज को अगर मेहनत से परखो गा तो बहुत कुछ पाओगे। ये बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। आपको कुंभ मेले में जाने का मन है तो आप तुरंत जाइए। अपने घर के आसपास भी यदि कोई मेला लगा हुआ है तो उस मेले में भी आप अवश्य जाइए, क्योंकि मेला जीवन में खुशियां लेकर आता है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त नकारात्मकता आपके ऊपर थोड़ी सी हावी हो सकती है। आप सोचेंगे कुछ और होगा,
कुछ और परिणाम निकल कर आएगा। कुछ और, यानी कि परिस्थितियां सब सेम हैं, लेकिन परिणाम सबके अलग-अलग हैं। इसीलिए मित्रों, हर परिणाम को 2 से 3 बार जांचें और सोचें कि क्या वह परिणाम आपके लिए सही है या गलत है या फिर अनुपस्थित है। परमात्मा के घर में जाकर आप परमात्मा से ही शिकायत करेंगे तो गलत है। इसलिए मित्रों, परमात्मा से शिकायत करने की बजाय परमात्मा ने जो दिया है, उससे ही आप अपनाकर अपने जीवन को आगे लेकर चले। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त ना तो आप सपने पूरे करने पर जोर दे रहे हैं और ना ही अपनों को संभालने पर जोर दे रहे हैं। आप यह सोच रहे हैं कि जीवन जैसा है उसे वैसा चलने दूं तो मैं खुश रहेगा। लेकिन मित्र, कब तक? कब तक आप अपने मन को मानते रहेंगे? क्या आपके सपने नहीं हैं? क्या आपकी यह दुनिया नहीं है? क्या आप यह नहीं चाहते कि मैं यह करूं वह करूं, अपने माँ बाप के सपने पूरे करूं, अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाऊं? राजनीति में जो भी लोग जुड़े हैं, उनको मैं एक बात बता देता हूं कि झूठे उम्मीदें और झूठे वादे किसी भी इंसान से नहीं करने हैं। किसी को धोखे में नहीं रखना है। मित्रों, राजनीतिक संबंध में आपको मुनाफा होगा, लेकिन इसकी खबर घर से बाहर या फिर ऑफिस से बाहर नहीं जाने देना है। क्योंकि अगर 4 लोगों में बात पता चली तो 40 बातें बनेगी और 40 बातें आपके ऊपर नकारात्मक असर कर सकती है। नकारात्मक असर, नकारात्मक लोग और नकारात्मक परिस्थितियां, यह 3 से 4 चीजें हैं जो जीवन का सबसे बड़ा सबक होती है। अगर समय रहते नहीं सीख लिया जाता है तो हम लिए यह परेशानियां, यह सबक कब सबब बन जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। मित्रों, जूते चप्पल की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपके लिए कोई बढ़िया सी डील दिल्ली से आपको प्राप्त होगी और आप वहां पर शॉपिंग भी करने जा सकते हैं। बता देते हैं कि नारायण भगवान की पूजा पाठ सेवा अवश्य करें। विष्णु भगवान के चरणों में एक घी का दीपक जलाए और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करें। मित्रों, यह छोटे मोटे उपाय हैं जो आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाएंगे। आपके जीवन में सफलता की सीढ़ी लगाएंगे। अब तक आपने महसूस किया होगा कि आपके जीवन में कई परेशानियां थीं। आपके कई काम ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से अधूरे रह गए थे। आपने कई बार कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिली। लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब आपके जीवन में वह दिव्य शक्ति प्रवेश कर चुकी है जो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर देगी। यह शक्ति आपकी सभी बाधाओं को दूर करेगी और आपको वह सब कुछ प्रदान करेगी जिसके आप हकदार हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। आप हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करते हैं। लेकिन कई बार आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपको निराश कर देती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके जीवन को खराब करने की कोशिश करते हैं। वे आपकी खुशियों से जलते हैं, आपके कामों में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं और आपके जीवन में नकारात्मकता फैलाते हैं। लेकिन अब उन लोगों की सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। अब आपके जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह उन सभी लोगों को करारा जवाब देगा जिन्होंने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे थे। जो लोग आपको बर्बाद करना चाहते थे, अब उनकी अपनी दुनिया बर्बाद होने वाली है। उनके द्वारा बनाई गई हर योजना अब विफल हो जाएगी। यह दिव्य शक्ति अब आपके पक्ष में काम करेगी और आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब आपके सारे अधूरे काम पूरे होने वाले हैं। अब आपको सफलता पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यह शक्ति आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी और आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है और उन सभी अवसरों का लाभ उठाना है जो आपके सामने आ रहे हैं। दोस्तों, मैं यह भी जानता हूं कि आप में से कई लोग हमारी बातों को सुनते तो हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से समझने की कोशिश नहीं करते। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और इसे अंत तक जरूर समझें। यह समय आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपसे कोई गलती हो गई, तो हो सकता है कि आपको दोबारा उसे सुधारने का मौका ना मिले। इसलिए दोस्तों, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इसका कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे मैं यह कहना चाहता हूं कि सच्चे मन से इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या हर हर महादेव लिखें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो अगले 24 घंटों में आपके जीवन में 3 ऐसी खुशखबरियां आएंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
आपके 3 ऐसे काम पूरे होंगे जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह समय है जब आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाना है। दोस्तों, यह बदलाव आपके जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां लेकर आएगा। मैं जानता हूं कि आपने अपने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। आपने देखा है कि लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते। आपने यह भी देखा है कि कुछ लोग हमेशा आपकी खुशियों को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाएंगी। अब आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। यह रोशनी आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देगी। अब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकेंगे। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत खास है। इसे गमने की गलती ना करें। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इस दिव्य शक्ति पर विश्वास रखें। अपने जीवन में आने वाले हर बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें। यह समय आपके लिए सफलता, खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आया है। इसे पूरी तरह से अपनाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, हम जानते हैं कि पिछला साल आपके लिए बहुत ही कष्टदायक और संघर्षपूर्ण रहा। आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं हुई जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन अब वह समय बीत चुका है और जो कुछ भी आपने उस समय सहा, अब उसका परिणाम आपके पक्ष में आने वाला है। आपके द्वारा किए गए हर अच्छे काम का फल अब आपको मिलने वाला है। आपने कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी। आपने डटकर सामना किया और अपनी मेहनत जारी रखी। आपने जिस धैर्य और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाए, वही अब आपकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे आपके जीवन के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। यह समय आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगी। आपके जीवन में अब तक जो भी अड़चनें आई थीं, वे सब खत्म होने वाली हैं और अब आपका जीवन नई दिशा में बढ़ेगा। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक है। अब वह दिन दूर नहीं जब आपके सारे अधूरे सपने पूरे होंगे। दोस्तों, हम यह भी जानते हैं कि पिछले साल आपके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई जिनसे आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन आपने हार नहीं मानी। आप अपनी मेहनत और लगन में लगे रहे। आपने हर मुश्किल का सामना किया और अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश जारी रखी। अब आपकी यही मेहनत रंग लाने वाली है। अगले 24 घंटे आपके जीवन में ऐसा मोड़ लाने वाले हैं जो आपके जीवन को खुशियों और सफलता से भर देगा। दोस्तों, जब भी आप किसी काम को करने की कोशिश करते थे, तब ऐसा लगता था जैसे हर बार कोई ना कोई बाधा आपके सामने आ जाती थी। आपके काम बनते-बनते बिगड़ जाते थे। ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि आपके ग्रहों की स्थिति उस समय अनुकूल नहीं थी। लेकिन अब समय बदल चुका है। आपके ग्रहों की स्थिति अब पूरी तरह से आपके पक्ष में है। शनि ग्रह अब आपकी मदद के लिए तैयार है। शनि का यह साथ आपके जीवन में नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आएगा।